क्या इसका मतलब हुआ सर? उसका मतलब यही है कि अब तक कोई स्पेसिफाइड उसका कमीशन नहीं बना हुआ है, और जब तक कमीशन बनेगा नहीं तब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस कैसे होगा? तो ये एक तरह से अब उस पर जवाब देना होगा यूनियन ऑफ इंडिया को कि व्हाट द स्टेप्स वे टेकन इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय व्हिच it was clearly directed that a specific commission for ascertaining the OBC status must be ascertained so that it may be granted reservation accordingly. तब तो चुनाव में आपको दिक्कत नहीं है? चुनाव में दिक्कत तो देखिए, जब तक उसका डायरेक्टिव यही तो था कि पहले सर्टेन कीजिए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ओबीसी। जब तक वो सर्टेन नहीं होता है, इफ एनी चुनाव, अब कोई भी इलेक्शन अगर कंडक्ट होता है, देन इट मे नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नहीं तो सर, जो अभी तक जैसे चुनाव होता आ रहा है, तो वो अभी तक जो भी चुनाव आ रहा है, जो भी चुनाव हुआ है, उसको जिस तरीके से इन लोगों ने रिजर्व सीट किया है, दैट इज नॉट प्रॉपर। नहीं ठीक है, तो वो तो अब हो गया। आप तो भाई जब तक भारत सरकार केंद्र ये नहीं करता है रिजर्वेशन का, तब तक जो चीज चल रही है चलती रहेगी, तब तक तो चलेगा ही, वही ना। तो बाकी चीज जो वो मान लीजिए कि कह रहा था, तो वो तब अब आप एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन करिए। हाँ, लेकिन आपका संविधान का, क्योंकि वो आप चुनाव रोक नहीं सकते हैं, चुनाव रोक नहीं सकते। हाँ वही ना, नोटिफिकेशन वंस अगर हो गया तो इट इज वेल सेटल्ड इन द एसआर बोमई केस। हाँ, नहीं वो भी पंचायत का चुनाव कराना मस्ट है ना 5 साल के अंदर में। हाँ, वो तो आर्टिकल 143 में ही है। हाँ, अच्छा तो सर अब 1 मिनट, अब हम सवाल कर रहे हैं। सर, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट आया है पंचायत में आरक्षण को, पिछड़ों को आरक्षण को लेकर, केंद्र सरकार से कहा कि कोई आयोग है या नहीं है, या फिर आयोग गठन को लेकर सरकार क्या सोच रही है, तो क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो पिछले दिनों बिहार का जो मामला चल रहा था, उस मामले पर आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये अगर देखा जाए तो आने वाले समय में अगर आयोग का गठन तो करना अब अनिवार्य है, होना ही है। आयोग का गठन अगर बिहार सरकार या कोई भी भारत सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं करती है, और कहीं भी किसी भी सीट को आरक्षित कर दिया जाता है जो प्रोपोर्शनेट अगर नहीं भी हो, तो यह आर्बिट्रेरी माना जाएगा। इसलिए जो भी आरक्षण देने की बात होगी तो कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही, क्योंकि 1977 के बाद में अभी कोई पॉलिटिकल इस आधार पर कोई आयोग बना ही नहीं। मंडल कमीशन के बाद में कोई भी आयोग इसने एसर्टेन नहीं किया कि उस 77 से लेके आज तक कौन सा इनका उत्थान हुआ या इनका सोशल स्टेटस क्या रहा है, रिप्रेजेंटेशन क्या है पॉलिटिकली इनका। तो ये अभी जो फिलहाल जो मामला चल रहा है इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, फिलहाल अभी केवल नोटिस है। अब इस पे जवाब क्या आता है, अभी तो मैटर सब जुडिस है। फाइनल जो गवर्नमेंट का जो यूनियन ऑफ इंडिया जब इस इंस्ट्रक्शन लेके जवाब देगी, उसके बाद में जो वर्डिक्ट होगा तो आउटकम तो उसी पर डिपेंडेंट होगा। तो क्या ये माना जाए कि जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं होगी तब तक चुनाव का प्रोसेस चलता रहेगा? हाँ, जब तक अगर जो भी अगर फैसला नहीं आता है, कोई स्टे नहीं है इसमें, तो वो तो चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो भी संशय की स्थिति बनी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, हाई कोर्ट में क्या होगा, वो सारे संशय अब छटते हुए दिख रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, और उसमें ये कहा गया कि आप जो पिछड़ों को आरक्षण दे रहे हैं उसका आधार क्या है, क्या कोई आयोग बनी है, क्या किसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस आरक्षण का लाभ मिल रहा है, क्योंकि संविधान में सिर्फ दलितों के आरक्षण की बात की गई है। तो ये लोकल बॉडी में कैसे आरक्षण मिल रहा है, उसका आधार क्या है, कोई कमीशन का गठन हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। अब केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना है, मतलब कि आयोग के गठन को लेकर जो बहस चल रही थी, अति पिछड़ा आयोग कैसे बन गया,
ये आयोग क्यों बन गया। बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही थी कि कोर्ट में मामले को फंसा रही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना हो रहा है। वो सारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब भारत सरकार को जवाब देना है कि भाई कोई आयोग गठन हुआ, क्योंकि पहले मंडल आयोग गठन हुआ तो नौकरी में रिजर्वेशन मिली, लेकिन लोकल बॉडी में आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कोई आयोग की गठन भारत सरकार ने कोई गठन किया है क्या? क्योंकि संविधान संशोधन का मामला है। राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन के जरिए ये अब तक देते रहा है, वो कितना सही है? इन सब चीज़ों पर अब बड़ी बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में और ये मामला संविधान पीठ में जाएगा। तब तक चुनाव, जहाँ कहीं भी जो चुनाव होनी है वो चुनाव होती रहेगी, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक प्रावधान है कि 5 वर्षों के अंदर चुनाव हो जानी चाहिए। क्योंकि संविधान संशोधन कर पंचायत या लोकल बॉडी के चुनाव की व्यवस्था की गई है, और ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे या फिर राजनीतिक दल लगातार बहस कर रहे थे, उस बहस की गुंजाइश पर अब विराम लग गया है। अब उम्मीदवार आराम से बिना किसी तनाव के, किसी हस्तक्षेप के आप प्रचार अभियान में जुट जाएं। 18 और 30, 28 चुनाव है, 20 और 30 को काउंटिंग है, तो आप चुनाव प्रचार में भिड़ जाइए। क्योंकि 2 सप्ताह बाद भारत सरकार को जवाब देना है इस आयोग को लेकर, और 4 सप्ताह का बिहार सरकार का अति पिछड़ा आयोग का मामला है। अब सारा मामला एक जगह आ जाएगा तो फिर वो चीज़ें चलती रहेंगी, संविधान पीठ तक मामला जाएगा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन होगा, और उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जब वो रिपोर्ट आएगा उसके बाद फिर आरक्षण किस तरीके से होगा उस पर चर्चा होगी। लेकिन जो अभी तक आरक्षण की बातें चलती आ रही हैं, जिस आधार पर चुनाव चली आ रही हैं, वो चुनाव होता रहेगा। तो इस प्रकार जो एक संशय की स्थिति बनी हुई थी, वो संशय की स्थिति अब खत्म होती दिख रही है।